जय माता रानी की दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो मैं आज आ रखी हूँ घास के लिए दूर अपने खेतों पे। और ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है कभी कभी इंसान के सामने ना, उसे सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ। तो क्योंकि मेरे पापा, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे पापा ऐसा होगा, लेकिन एक ओर से मेरे मन को शांति है। मेरे मन को शांति इसलिए है कि आजकल जैसे हादसे हो रहे हैं, जैसे केदार घाटी में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने जवान बच्चे चले गए लोगों के। हमारे गांव में 2 इतने जवान लोग मतलब बीमारी के कारण ख़त्म हो गए। बहुत सारे हादसे ऐसे हो गए हैं जिसमें जवान गए। तो वहाँ पे मैं कहीं ना कहीं सोच रही हूँ कि माता रानी की कृपा से मेरे पापा के नाती नातने सब कुछ हो रखे थे। मेरे पापा खुश मन से जो भी हुआ है, मेरे पापा के आत्मा को शांति है कि मेरे पास सब कुछ था और मेरे सब कुछ है, रठली गोठली बोलते हैं, सब कुछ आराम से है। यानी बुजुर्ग आगे चले गए और जो जवान है वो अपने पीछे छोड़ के चले गए। नियम अनुसार ऐसे होता है कि बुजुर्ग पहले चले जाते हैं, जो जवान रहते हैं वो पीछे छोड़ देते हैं। बुजुर्गों की आत्मा भी तभी शांति होती है। तो वीडियो बनाने का मुझे कोई शौक़ नहीं था। और पिछले मेरे पापा की डेथ को हो गए थे 4-5 दिन, उसके बाद ही मैंने वीडियो डाली। और वो भी मैंने रुद्रनाथ वाली वीडियो तभी डाली थी। कोई खुशी का पल नहीं था उसमें भी, बस आपने देखा होगा वीडियो में ऐसे ही था। तो काफ़ी सारे भाई हैं जो मुझे कह रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में ऐसा नहीं होता है, कि हमारे उत्तराखंड में ऐसी वीडियो नहीं बनाई जाती है। मैंने तो कई सारी वीडियो ऐसी भी देखी हैं कि शमशान घाट पे भी वो वीडियो बना रहे हैं अपने पापा के मरने के बाद। हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम ऐसे वीडियो बनाएं, और क्या फ़ायदा ऐसे पॉपुलर होके। तो किसी ने मुझे बोला है कि काफ़ी सारे भाई हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि वीडियो बनाना क्या ज़रूरी है, तुम्हारे पापा का कि ऐसे होगी तो तुम क्या वीडियो बनाने क्या लगी हुई है तुमको। तो जैसे मैं आपसे एक पर्सनली एक सवाल करना चाहूँगी। मेरे पापा जितने भी थे, मेरे पापा के नाती नातने सब हो रखे हैं। मेरे पापा, मेरी ओर से भी मेरे पापा खुश मन से गए हैं कि मेरी बेटी के भी 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी भी अपना नाम रोशन करे। मेरे पापा की इच्छा ही यही है कि मैं अपने पापा का नाम रोशन करूँ। आज मेरे पापा नहीं है लेकिन फिर भी मेरे साथ हैं, तो मैं अपने पापा का नाम रोशन करूँगी जो मेरे पापा चाहते थे। और आखिरी वक्त में मेरे पापा की यही इच्छा पूरी हुई है कि मैंने अपने पापा का नाम रोशन किया है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। अब मैं रोऊंगी नहीं, सच में। आप लोगों को जवाब चाहिए ना, मैं आप लोगों को जवाब दूंगी आज, वो भी डट के जवाब दूंगी। क्योंकि आप लोग बोलते हो कि वीडियो बनाना क्या ज़रूरी है, तो क्या मैं आप लोगों से प्रश्न पूछती हूँ कि आप लोग नौकरी पे जा रखे हो, आपके घर में अचानक किसी की डेथ हो जाती है, जब तक आपने सरकार से छुट्टी नहीं मांगी तब तक आप घर नहीं आ सकते हो। क्या आप अपनी नौकरी छोड़ देते हो, अपनी नौकरी छोड़ के अपने घर आ जाते हो? अरे आप अंतिम संस्कार तक अपने घर पे नहीं आ सकते, मरने के कई दिनों बाद तक आप अपने घर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्यों आप लोग नौकरी पे रहते हो, आप अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते हो, और किसी ने भी नहीं छोड़ी है। मैं बोलना नहीं चाहूँगी वैसे, लेकिन आप लोग बोलने पर मजबूर करते हो। कई सारे भाई बहन तो बाहर देश रहते हैं, जिनके घर पे ऐसे हादसे हो जाते हैं, वो घर तक नहीं आ सकते हैं। तो क्या आप लोग अपनी नौकरी त्याग सकते हो अपने फैमिली के लिए? नहीं त्याग सकते, और किसी ने भी नहीं त्यागा। कोई भी मरने वाले के पीछे कोई भी नहीं गया हो, मरने वाले के पीछे किसी ने भी अपना काम धंधा नहीं छोड़ा है। मैंने तो खुद अपने पापा के लिए 5-10 मतलब 6-7 दिन बाद मैंने वीडियो अपलोड करी थी, वो भी मैंने अपने रुद्रनाथ की जो मेरे साथ हुआ था वो मैंने डाली। मुझे इतना भरोसा था कि मेरे पापा के प्राण वहाँ से उठे और मेरे पास यहाँ आ गए थे। और वो बात सत्य भी है कि मेरे पापा के जो प्राण है, जो मेरे पापा की आत्मा है, वो रुद्रनाथ की वादियों में, उन डानी काठियों में ही बसी हुई है। तो इसीलिए मैं गई थी कि मैंने अपने पापा की आखिरी इच्छा को पूरी करना है। तो आप लोगों की कितनी घटिया सोच है। अरे पहले तो किसी का सपोर्ट करो, पहले तो चलो श्रद्धांजलि दो, नहीं दी जाती तो क्यों ऐसे फालतू कमेंट्स करते हो। तो एक दीदी है, तो वो दीदी को ना मैं जितना बोलूँगी कि दीदी आपने मेरे को ऐसा बोला है, लेकिन मैं आपके लिए बददुआ नहीं दूंगी, क्योंकि फ़र्क क्या रह जाएगा जब आपने मेरे को गलत बोला है, मैं आपको भी गलत बोलूँगी तो इसमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा? कोई फ़र्क नहीं रहेगा दीदी। तो ये दीदी का नाम मैं नीचे से ID डालूँगी इनकी, आप लोग खुद इनका नाम देख लीजिए। ये दीदी मुझे कहती है कि तुम्हारे पापा मर गए तो तुम वीडियो क्यों बना रहे हो, तुम अपने पापा के पास चली जाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दीदी। यहाँ पे मेरे भाई ने रिप्लाई किया है कि मेरे भाई रोए हैं। मेरे भाई ने रिप्लाई किया, मेरा अपना भाई, मेरे भाई ने रिप्लाई करा है कि मेरे भाई, मेरे माता, मेरे माँ, मेरे भाई सब चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ, कुछ बनूँ। तो
मेरे भाई ने रिप्लाई किया है कि मैं आपकी ऐसी सोच के लिए सराहनीय हूँ। आप एक औरत हो, एक माँ हो, एक बेटी हो, एक बहू हो, और फिर भी आप ऐसा लिख रही हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दीदी मैं, कि मरने वाले के पीछे दीदी कोई नहीं जाता है। बट आपने मुझे ऐसा कहा है, भगवान ना करे कल के दिन आपके साथ ऐसा कोई हादसा हो और आपके लिए कोई ऐसा कहे तो आप पे क्या गुजरेगी दीदी। तो किसी ने वो मेरे सामने आए जिसने अपने घर में किसी के देहांत होने पे अपनी नौकरी छोड़ी है, मैं मानूंगी उसे। अरे वही मेरे सास हैं, मेरे ससुर हैं, मेरी गाय हैं, अगर मैं ऐसे सर पे हाथ पकड़ के और बिस्तर पकड़ लूँ, काम धंधा छोड़ दूँ, तो मेरे तो भैंस बढ़ जाएंगे, मेरे बच्चे भूख से बिखला जाएंगे, मेरे सास ससुर बुजुर्ग हैं, मेरे ससुर जी की तबीयत खराब है, तो मेरे पीछे सब जिम्मेदारियाँ, मुझे सब कुछ देखना है भाई। मुझे अपने सास ससुर देखने हैं, अपने बच्चे देखने हैं, भैंस देखनी है। भैंस एक दिन मैं अपने मायके में नहीं रह पाई, क्यों नहीं रह पाई? क्योंकि हमारी जो भैंस है वो किसी के पास दूध नहीं दे रही, तो ये भी तो मुझे देखना है ना। क्या करूँ मैं? छोड़ दूँ अपना काम धंधा, छोड़ दूँ मैं अपने बच्चे? यही चाहते हो आप लोग, लेकिन नहीं, मैं अपना काम करूँगी। जैसे आप लोग अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते हो, अपना काम नहीं छोड़ सकते हो, वैसे मैं भी नहीं छोड़ सकती हूँ। और मैं क्यों छोड़ूं? मेरे पापा की तो इच्छा ही है मैं कुछ करूं, मैं कुछ बनूं। मेरी फैमिली से सब चाहते ही है कि मैं कुछ करूं और मैं कुछ बनूं, और वो मैं करके दिखाऊंगी। और एक दिन अपने उत्तराखंड में अपने माँ पापा का नाम रोशन करके रहूँगी। और मेरे हस्बैंड जो मेरे हैप्पी जी है, सच में मुझे बोले कि तू कर कुछ, तू चुप मत रह, तू कर। जब मैं रुद्रराज में वीडियो नहीं बना पाए ना, मेरे हैप्पी जी ने वीडियो बनाई है मेरी। मतलब उन्होंने कहा है कि ये तेरा काम है, तुझे नहीं छोड़ना है। वो खुद रोए हैं, रोते रोते उन्होंने वीडियो बनाई है। तो क्या कहूँ आपकी ऐसी सोच के लिए, क्या बोल सकते हैं, क्या बोले। तो आप सबसे एक ही निवेदन करती हूँ कि जब दूसरे के लिए हम गड्ढा खोदते हैं ना, तो खुद ही उस गड्ढे में हम गिर जाते हैं अक्सर। तो मत कीजिए, किसी का ऐसा मजाक मत उड़ाइए और किसी के साथ ऐसा गलत मत कीजिए। भगवान ना करे ये घटना आपके साथ हो तो आप क्या करोगे? बस आप सबसे मुझे एक ही प्रश्न पूछना है कि क्या आपके घर में किसी का कुछ देहांत हो जाता है, किसी के साथ कुछ हो जाता है, क्या आप लोग अपनी नौकरी छोड़ देते हो, अपना काम काज छोड़ देते हो? मुझे ज़रूर बताना आप अपना आंसर। एक बार ज़रूर मैं सुनना चाहूँगी कि आप लोग क्या छोड़ देते हो अपनी नौकरी। तो अभी मैं घास लेके आ गई। तो यहाँ देखिए, इन्हें मेरे को ही देखना है। ये भैंस है, ये गाय देखो, अगर ये गाय ऐसी खड़ी रहेगी, इसके पास कोई घास नहीं दूंगी मैं, तो किसको इसका पाप लगेगा? तो अभी ना मैं दुकान पे पहुंच चुकी हूँ, और दुकान पे भी आज सोमवार था तो लोग मंदिर में गए थे। मैं तो नहीं गई क्योंकि अभी मन नहीं है बिल्कुल। तो अभी मैं दुकान पे पहुंच चुकी हूँ, और यहाँ पे काफ़ी सारे लेडीजें आई थी जिन पे मैंने अभी चूड़ियाँ भी पहनाई है, क्योंकि मैंने दुकान पे भी काफ़ी सारा सामान मंगा रखा था सामान के महीने के लिए। अगर मैं दुकान पे नहीं आती तो सारा सामान ऐसे ही रह रहा था। तो घर पे भी काफ़ी सारे लोग आए थे, काफ़ी सारे लोग, और अभी दुकान पे भी ना काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, सब ऐसे ही पूछ रहे हैं। तो क्या बोलूँ, मेरी माँ ने भी मुझे बोला है तो हिम्मत रख, तो अपनी वीडियो बना, तो अपनी वीडियो डाल, तेरे पापा खुश हैं, तेरे पापा खुश होके गए हैं। तो मैं इतनी मजबूर हूँ ना, मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी इस घर गृहस्थी के जंजाल में मैं इतनी फंस चुकी हूँ। मैं 2 दिन अपनी माँ के पास भी नहीं गई, क्योंकि एक दिन गई थी, उसी दिन मैं वापस आ गई थी। तो ऐसा हो रहा था कि थोड़ा अपनी माँ के पास जाती तो थोड़ा क्या पता अपनी माँ को थोड़ा हौसला देती, थोड़ा अपने माँ के पास रहती। घर पे गाय भैंसों के लिए घास काटना, अगर उनके लिए भी घास नहीं काटेंगे तो वो भी क्या ही खाएंगे। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी भैंस को काबू निकाल पाई, क्योंकि भैंस छूट गई थी बिल्कुल से, क्योंकि मेरी सासू जी बिल्कुल भी भैंस के पास नहीं गई, तो भैंस भी छूटने वाली थी। तो बड़ी मुश्किल से अब जाके मैं भैंस को काबू निकाल रही हूँ। तो क्या बताऊँ। तो एक बार लास्ट फिर से मैं, जो ये दीदी है ना, ये आईडी देखिए आप, त्रिलोचना देवी। तो त्रिलोचना देवी, आपको मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे शब्द लिखे मेरे लिए। तो दीदी, ऐसा नहीं है कि आपने मेरे लिए ऐसा लिखा होगा तो मैं आपको भी गलत बोलूँगी। भगवान आपके साथ कभी कुछ बुरा ना करे, आपका परिवार राजी रहे, खुशी रहे, और अगर आपके पापा जिंदा है तो आपके पापा भी खुश रहे। और माँ बाप का दुख क्या होता है ये जाके उनसे पूछो, जिनके माँ बाप नहीं है उनसे पूछो कि क्या दर्द होता है माँ बाप का। और मुझे बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी मैं। प्रियंका योगी तिवारी दीदी ने भी मुझे कॉल किया, सुमन जमलो की दीदी ने मुझे कॉल किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगहों से मुझे कॉल किया है। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी मैं। और आज मेरे बाबा ने इतने पुण्य के काम कर रखे थे कि मेरे मायके की साइड सब लोग ऐसे रह गए तंग कि इतने सारे लोग हमने कभी नहीं देखे, क्योंकि इतने सारे लोग मेरे पापा के कारण मेरे मायके में जा रहे हैं। तो मुझे दुखी नहीं होना है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं दुखी होंगी तो मेरे पापा की आत्मा को भी दुख होगा। और मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरे पापा मुझसे दूर चले गए हैं, क्योंकि मेरे पापा हर टाइम मेरे पास है, मेरे साथ है। मुझे ये सब ज्ञान है कि मेरे पापा मेरे पास है और मेरे पापा मेरी रक्षा करेंगे और मेरे पापा हमेशा मेरा साथ देंगे। और आप लोगों को जो बोलना है, जैसा बोलना है आप लोग बोल सकते हो। ये मेरा काम है, जैसे आप लोगों की नौकरी है वैसे मेरी भी नौकरी है। तो मैं जैसे आप लोग अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते वैसे मैं भी नहीं छोड़ सकती हूँ। तो मुझे मेरे पापा का आशीर्वाद चाहिए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, मुझे समझाने की कोशिश करी है। तो आप सबके कहने से भी मुझे काफ़ी सारा हौसला मिला है। आप ही लगाओ ना, मेरी जगह पे रह के देखो ना कि जब मैंने फर्स्ट सुना ना, मेरे पापा ऐसे हो गए। मुझे किसी के पास ऐसे किसी की ना जैसे रोते हैं किसी के कान में सर रख के, वो भी मेरे पास सहारा नहीं था। क्योंकि मेरे हस्बैंड है वो भी खुद रो रहे थे, मेरे 2 बच्चे हैं वो भी रो रहे थे। मेरी सास तो टीवी देखने चली गई थी। बट मुझे सच में यही दिखता है, सब कुछ यही दिखेगा। पर छोड़ो, जो है वो है। और सुबह ही मुझे खड़ा उठना पड़ा, घास के लिए जाना पड़ा, भैंस से दूध निकालना, गाय बछड़े बच्चे स्कूल। अगर मैं ही सर पे हाथ रख के ऐसे दुख किसको नहीं है, बहुत दुख है। पर मैंने खुद को संभाला है। तो चलिए, जिसने जो जैसा कहा है, अपनी अपनी सोच है। सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सब पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। जय माता रानी की।